यह सफाई कर्मी बड़ी संख्या में जहरीले सांपों को स्विमिंग पूल में डाल देता है। जैसे ही वह निकलने ही वाला था, उसने देखा कि नीचे एक और सांप फंसा हुआ है। वह घबराते हुए बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स को देखता है। अच्छी बात यह थी कि बॉडीगार्ड आपस में बात कर रहे थे और उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह चुपके से पानी की सतह के पास जाकर एक लाठियों स्पाइसी स्नैक पानी में डाल देता है। इधर स्विमिंग पूल में तैर रहा कोरियाई सुपरस्टार पूरे मजे से तैराकी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद वह आदमी पानी से ऊपर आकर सांस लेता है और सामने तैरती लाठियों से उसका सीधा टकराव हो जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही दर्जनों जहरीले सांप उसकी ओर टूट पड़ते हैं। तभी निकम्मे बॉडीगार्ड्स को होश आता है। वे घबराकर उस स्टार को बाहर खींचते हैं, लेकिन तब तक वह बुरी तरह जहरीला हो चुका था और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। हैरानी की बात यह थी कि एम्बुलेंस बेहद जल्दी पहुंच गई। वे नीचे पहुंचे ही थे कि एम्बुलेंस आ गई। बॉडीगार्ड्स ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें क्या पता था कि ये लोग भी उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस आदमी को एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं। जैसे ही वे जाने वाले थे, तभी दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। नई एम्बुलेंस के डॉक्टर पहले वाली टीम से पूछते हैं कि वे किस इलाके के हैं, लेकिन उनकी आंखों की हरकत बता देती है कि वे असली मेडिकल स्टाफ नहीं है। ठीक उसी क्षण उनमें से एक नकली डॉक्टर चाकू निकाल लेता है और उसे लहराकर सभी को रोक देता है। साथियों की मदद से अपहरणकर्ता उस बड़े सितारे को सफलतापूर्वक ले भागते हैं। पीछा भागी के बाद उनके बाकी साथी भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। असल में जिस सुपरस्टार का उन्होंने अपहरण किया था, वे सभी कुछ पीड़ितों के परिवार वाले थे और यह हैंडसम मशहूर सुपरस्टार असल में एक कुख्यात सीरियल किलर निकला। कुछ दिन पहले एक आकर्षक दिखने वाले आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद स्वीकार किया था कि वही 15 साल पहले का सीरियल किलर है। उसने यह भी बताया कि उसने 15 महिलाओं के साथ दुष्कर्म व हत्या की थी और इन घटनाओं पर आधारित एक किताब भी लिखी। मैं ही हत्यारा हूँ। उसने बड़े गर्व से कहा कि उसने यह किताब इसलिए लिखी ताकि प्रायश्चित कर सके और ऐसे अपराध दोबारा न हो। उसका नाम था ली दुशिक। सच साबित करने के लिए उसने मीडिया के सामने अपनी शर्ट उतारकर पुलिस द्वारा दिए गए पुराने घाव भी दिखाए। वह इतना बेखौफ इसलिए था क्योंकि उस समय कोरिया में मुकदमे की समय सीमा 15 साल थी, यानी 15 साल बाद अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती थी। ली दुशिक ने इसी कानूनी खामी का फायदा उठाया। अब जब समय सीमा बीत चुकी थी, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी किताब आते ही 30 लाख प्रतियां बिक जाएंगी और वह रोते धोते 100 करोड़ कमा लेगा। उसके हैंडसम लुक्स के कारण वह जनता का पसंदीदा नेशनल हार्टथ्रोब बन गया। दिमाग से पैदल फैन गर्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह हत्यारा है। वे तो लाइन लगा लगा कर उसका ऑटोग्राफ लेने पहुंचती थीं। शोहरत बढ़ाने के लिए वह बारिश में पीड़ित परिवारों के घरों के बाहर घुटनों पर बैठकर माफी मांगता, जो दिखने में प्रायश्चित जैसा लगता था, लेकिन असल में एक मजाक था। उसके पागल फैंस के दम पर वह खुलकर उस बूढ़े पुलिस वाले को भी चिढ़ाता जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और उसके चेहरे पर पड़े उस घाव का मजाक उड़ाता जिसे उसने खुद दिया था। और अब यही बेशर्म राक्षस लोगों पर झूठे आरोप लगाता दिखाई देता है।